दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आया है ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण को लेकर है अपडेट इस वीडियो में दोस्तों सभी साथियों के लिए। कक्षा 6 से 8 अध्ययन कराने वाले अध्यापकों के लिए अब ऑनलाइन प्रशिक्षण जो शुरू हो रहा है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो राजस्थान ऑनलाइन शिक्षक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम 2020 शुरू होने वाला है जल्द ही। दीक्षा ऐप के माध्यम से जो इसकी पायलट लॉन्चिंग जो है 24 जुलाई को हो चुकी है। तो क्या क्या मुख्य बातें रहेगी इस ट्रेनिंग में, यानी कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन कराने वाले अध्यापकों का प्रशिक्षण किस प्रकार होगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के एजुकेशन अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण जो होने वाला है कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन कराने वाले अध्यापकों के लिए। तो इसमें मुख्य रूप से जो है पायलट में भाग लेने वाले राज्य और जिला स्तर के मेंटर को तैयार किया करना है। प्रशिक्षण का अकादमिक शैक्षिक एनसीएफ एलओ एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, जिसमें 4 मुख्य विषय रखे गए हैं: हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। यानी इन विषयों का प्रशिक्षण होगा, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक। ऑनलाइन मोड के माध्यम से होगा। व्यावसायिक विकास के लिए अप्रोच होगा। मॉड्यूल के विभिन्न तत्व उनका क्रियान्वय है। प्रतियोगी की भूमिका, उनकी जिम्मेदारी, पायलट की कार्य योजना है, समर्थन और फीडबैक के माध्यम से, और इसके प्रकार से इसका टाइमलाइन भी जारी किया गया है। तो हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में क्या क्या जो बात कही गई है इस पीपीटी के माध्यम से पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो प्रशिक्षण स्तरों के अकादमिक फोकस में निम्नलिखित चीज़ें शामिल की गई। एक तो एनसीएफ है जिसमें रचनावाद पर अधिक बल दिया गया है, जैसे जुड़ाव है, खोज, चिंतन, सह निर्माण, अर्थ निर्माण, अवधारणाओं की समझ, अमूर्त चिंतन, आयु वर्ग के अनुसार पेडालॉजी है, स्थानीय ज्ञान है, परिवेश से जुड़ाव है। इन सब बातों का प्रशिक्षण होगा। इसके अलावा आरटीई के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें गतिविधि, खोजबीन, प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखना, आरटीई के बिना गुणवत्ता ढांचा, गतिविधि को परिभाषित करना, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन शामिल है। ये सब चीज़ें आपके प्रशिक्षण में मौजूद रहेगी। इसके साथ एलओ एस क्या है वो दिखा देते हैं। दिशा निर्धारित होती है, ये प्रक्रिया आधारित समग्र है, मूल और उच्च स्तरीय मानसिक कौशल दोनों सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण का सम्मिलन, लक्ष्य निर्धारण में एलओएस का क्या उपयोग है, व्यक्तित्व के विकास में क्या उपयोग है, छात्रों की जरूरत के अनुसार विभिन्न स्थितियों अवसर, यानी ये सब चीज़ें आएगी। इसके साथ ही एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी शामिल किया गया इसमें, जिसमें बच्चों के विकास, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आयु वर्ग के अनुसार सीखने का स्तर प्राप्त करना, और इसके साथ ही रटने की प्रणाली को दूर करना। तो विभिन्न तरह के ये कौशल विकसित करने हैं बच्चों में, ये चीज़ें शामिल की गई है। मेन जो फोकस रखा गया है ट्रेनिंग में, ये 4 पॉइंट रखे गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों बता देते हैं आपको जो पुस्तकें और जो विषय अप्रोच किए गए हैं। अगर कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों की अगर ट्रेनिंग होगी तो उन्होंने जो अप्रोच की है, 4 मुख्य विषय रखे हैं: हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक जो होगी, जो हमारे चल रही है अभी, उन पुस्तकों के हिसाब से ये आपके ट्रेनिंग की जाएगी। हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन 4 विषयों को अप्रोच किया गया। इन विषयों की विशेष तौर पर ट्रेनिंग होगी। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कोर्स के मॉड्यूल के बारे में कि मॉड्यूल किस प्रकार रखा गया है। तो इसमें उच्च प्राथमिक की कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण शास्त्र रखा गया है। 4 मुख्य विषयों की पाठ्यचर्या है, उनके पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। उच्च प्राथमिक की पाठ्य पुस्तकों में टीएलएम है, ई सामग्री, ऑनलाइन सामग्री को शामिल किया गया है। उच्च प्राथमिक में शैक्षिक आवश्यकताएं, पाठ्य योजना और पाठ योजना 1 और 2 शामिल की जाएगी। सीखना सुनिश्चित करना, सभी अंशों का सही मेल, इस प्रकार से ये मॉड्यूल चलेंगे। इसके साथ ही जो सत्र होगा आपके 45 मिनट का होगा और ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही 45 मिनट है वो ऑफलाइन भी होगा। तो प्रत्येक मॉड्यूल में भी 6 सत्र हैं और इसका एक परिचय होगा और एक समापन सत्र है। और यह भी है कि शिक्षक 4 विषयों में से एक का चयन करेंगे, यानी चारों विषयों में से किसी एक का भी चयन कर सकता है। तो 45 मिनट का ऑनलाइन, 45 मिनट का ऑफलाइन होगा। मॉड्यूल में 6 सत्र है तथा एक परिचय और एक समापन सत्र है। इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि शिक्षक 4 विषयों में से एक का चयन करेंगे। किसी एक विषय में जो मुख्य विषय दिए गए हैं 4, उनमें से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए रचनावादी शिक्षण के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक और प्रवेश परीक्षा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का परिचय है, गतिविधि के प्रकार है, और बच्चों के परिवेश की भूमिका, ईआरएसी का उपयोग, एसआईसीएस विश्लेषण विषय है, यानी विभिन्न प्रकार के जो कक्षा में उनकी भूमिका है, सीखने की प्रक्रिया भिन्नता होती है, पाठ्य पुस्तक में कैसे प्रतिबिंबित होती है, ये चीज़ें मॉड्यूल के अनुसार आपको दिखाई जाएगी। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए असाइनमेंट संपन्न करना, टेस्ट करना, मुख्य असाइनमेंट जैसे अपने बच्चों के संदर्भ गतिविधि, शिक्षण शास्त्र के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत पाठ्य योजना विकसित करना, कोर्स की संरचना विभिन्न तत्वों को बांटने और अंत में एक साथ समेटने के अनुरूप। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम
के जरिए व्यवसायिक विकास के लिए अप्रोच की गई है, जिस शिक्षकों के लिए ज़रूरी है कि वह समझे कि क्या करना है, क्यों करना है, अपनी परिस्थिति में कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि वे सही तरह से कर पा रहे हैं या नहीं। केवल सुनने और देखने से सीखना नहीं होता, इसलिए कोई लंबे पीडीएफ और वीडियो नहीं है। ऑनलाइन प्रशिक्षण में स्वयं सीखना होता है, यह ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है, इसलिए छोटे पर रुचिकर सत्र, त्वरित अभ्यास, दिशा निर्दिष्ट टास्क, इनमें शिक्षक को खुद से सोचना जरूरी है। इसलिए कई चिंतनशील अभ्यास, लेकिन कई ऐसी स्थितियों से जुड़े हुए शिक्षकों के लिए जानी पहचानी है। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी कक्षा 6 से 8 वालों के लिए, और इसमें कई प्रकार के चीज़ें डाली गई है, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल रखे गए हैं। मॉड्यूल का ढांचा भी दिया गया है, जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ कि 6 सत्र जो होंगे, जिनमें पहले परिचय सत्र है, बाद में समापन सत्र है। हर एक मॉड्यूल में बेसलाइन और फिर एंड में टेस्ट भी है। हर भाग में ऑनलाइन और ऑफलाइन है। जैसे ऑनलाइन में 45 मिनट का होगा, जिसमें परिचय होगा, एक कोई छोटा केस होगा, सिद्धांत, प्रैक्टिकल, फिर सारांश हो जाएगा। फिर 45 मिनट का जो ऑफलाइन होगा, उसमें पाठ्य पुस्तक जो होंगी उससे संबंधित अभ्यास होंगे, खुले प्रश्न होंगे, सहकर्मियों के साथ चर्चा होगी, असाइनमेंट होगा, एमओटीएम जो भी है वो होगा। इस प्रकार कुल समय दिया जाएगा। प्रति सप्ताह में 4 सत्र चलेंगे। प्रति पखवाड़ा एक मॉड्यूल पूरा किया जाएगा। प्रति पखवाड़ा यानी 15 दिनों में एक मॉड्यूल होगा, और लगभग 3 माह में 6 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। 3 महीने में 6 मॉड्यूल, तो आप चाहें तो इससे जल्दी भी कर सकते हैं, ये भी है। लगभग 60 से 70 घंटे का ये काम होगा। तो प्रति सप्ताह तो 4 सत्र चलेंगे, और लगभग 3 माह में 6 मॉड्यूल ये कुल पूरे करवाए जाएंगे शिक्षकों के, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल में। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें जो है कई छोटी सफलताएं, क्रम व प्रगति, या प्रत्येक उपखंड पूरा करे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए आपको टेस्ट में सफल होना जरूरी है, और प्रतिभागियों को अपने बारे में डाटा मिलेगा, मेंटर को अपने समूह के बारे में, अधिकारियों को जिले राज्य के बारे में डाटा मिलता रहेगा, कितनी प्रगति हुई है। इसके साथ ही मुश्किलों को समझ कर तो उन पर कदम उठा सकते हैं कोर्स निर्माता, जरूरत के अनुसार विश्लेषण करेंगे। मॉड्यूल के विभिन्न तत्व उनका कार्यान्वयन बताया गया है कि विभिन्न भाग उनके साथ काम कैसे करना है, जैसे कि दाखिला होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसको शुरू कैसे करें, अलग तरह के ऑनलाइन टास्क कैसे पूरे करें, ऑफलाइन टास्क कैसे पूरे करें। इसके साथ ही मेंटरों की भूमिका रहेगी, जो मेंटर बनेंगे आपके, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की अलग अलग भूमिका, जैसे कोर्स कैसे चलता है समझने में, प्रतिभागियों की मदद करना, उनके कार्य स्पष्ट करना, ज़रूरत के अनुसार अकादमिक बारीकियों को समझना, ग्रुप कॉल्स के द्वारा ज़रूरत हो वहाँ विषय की समझ को मजबूती देना, मॉड्यूल विषय की समझ से ज़्यादा विषय के शिक्षण के बारे में। उदाहरण, एक गणित शिक्षक जो विज्ञान पढ़ा रहा है तो उसे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी प्रकार ऑफलाइन भी है, तो मदद करना, जैसे संभावित सत्र बनाना, व्हाट्सअप है, समूह चर्चा, असाइनमेंट, विभिन्न तत्वों को उत्तर दृष्टिकोणों को साझा करना, असाइनमेंट के कार्य के लिए प्रोत्साहित देना, राजस्थान के परिवेश से जुड़ाव, वहाँ की परिस्थिति में लागू में मदद करना, प्रतिभागियों को फीडबैक देना, ये सब मेंटरों की भूमिकाएं हैं। इसके साथ ही समर्थन और फीडबैक का माध्यम बताया गया है, जिसमें एसएलएम के साथ इग्नस पहल पर पखवाड़े पर एक वेबिनार करेगा। एसएलएम अपने डीएलएम के साथ हर सप्ताह वेबिनार बातचीत कर सकते हैं। एक फोरम जहाँ प्रश्नों के उत्तर वर्गीकृत समयावधि की होगी। मेंटरों के लिए एक मार्गदर्शिका, जहाँ जरूरत हो वहाँ सत्र विशेष के लिए सुझाव होगा। मेंटर के पास अपने जिले के ऊपर कुछ डाटा भी उपलब्ध रहेगा। तो ये सभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रखे गए हैं कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है उसी के बारे में। और पायलट के कार्यान्वयन के लिए जो मुख्य बात सामने आ रही है वो ये है कि इसकी जो शुरुआत की गई 25 से 31 जुलाई है, और 1 से 3 अगस्त तक पायलट से प्राप्त फीडबैक को शामिल करना है। यानी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं, जल्द ही इसकी सूचना आपको मिलेगी। हो सकता है 1 से 3 अगस्त तक ये प्रारंभ किया जा सकता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डीएलएम एसएलएम के बीच समन्वय होगा, प्रतिभागियों के लिए पहले से तय फोन परामर्श के समय होगा। 25 जुलाई से मॉड्यूल भाग 1 उपलब्ध होने शुरू हो चुके हैं, और 25 जुलाई से शुरू रोज एक भाग होगा, 4 भाग जिसके अंदर उपलब्ध है। प्रतिभागियों द्वारा उपयोग पर डाटा प्राप्त होना शुरू होगा, और 29 जुलाई और फिर 31 जुलाई 2020 को प्रतिभागियों के अनुभव पर चर्चा के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, और ब्लॉक स्तर के कुछ शिक्षकों और मेंटरों से फ़ोन और इंटरव्यू हो सकते हैं। यानी इस तरह का अभी ये सरकारी प्रोसेस चल रहा है, और लगभग 1 से 3 अगस्त या आगामी अगस्त में ये प्रशिक्षण शुरू हो सकता है शिक्षकों के लिए। अभी मेंटर है शिक्षकों के लिए, पहले उनका चयन होगा जो मेंटर बनेंगे, फिर उसके बाद आपका प्रशिक्षण शुरू होने वाला है कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए। तो व्यावसायिक विकास की इस अनोखी यात्रा पर बढ़ने के लिए क्या आप सभी उत्सुक हैं या तैयार है? तो प्रश्नोत्तरी व खुली चर्चा है, या जो भी चीज़ें हैं जल्द आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों है एक प्रकार से ट्रेनिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग की ये एक प्रकार से पीपीटी पीडीएफ आई है, उसके माध्यम से मैंने आप सबको बताया ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और जल्द ही ये प्रोजेक्ट अगस्त में, या अगस्त 1 से 3 अगस्त जो है, यानी पहली तारीख से लेकर 3 अगस्त से, या उसके बाद कभी भी शुरू हो सकता है। कक्षा 6 से हमारे
8 के अध्ययन कराने वाले शिक्षकों के लिए पूरी जानकारी दोस्तों आपको जल्दी और भी मिल जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएंगे हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको बता देंगे किस प्रकार होगी रजिस्ट्रेशन, कैसे करना है। तो हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारा जो प्रोसेस है दीक्षा के माध्यम से ही होगा। और आपको विषय भी बता दिए हैं कि इसमें केवल 4 विषय शिक्षकों को शामिल किया जाएगा और लगभग 45 मिनट का ऑनलाइन होगा और 45